Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do the Master Vocab series level 2 lesson 13. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the first word is animosity और इसका क्या मीनिंग होता है? Strong hostility. Okay, मतलब कि दुश्मनी को हम क्या बोलते हैं? Hostility कहते हैं. Okay, जब किसी के प्रति आपको strong दुश्मनी होगा तो आप क्या बोलोगे उसको? Animosity. Okay, next word is apace. Apace का क्या मीनिंग होता है? At the same speed or rate. इसको हम बोल सकते हैं गति. ठीक है, जब स्पीड बोल सकते हैं या फास्ट बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं अपेस मतलब. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बैथोस. ओके, तो बैथोस का क्या मीनिंग होता है? स्पेशली इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर एंड इफेक्ट ऑफ एंटी क्लाइमैक्स क्रिएटेड बाय एन अनइंटेंशनल लैप्स इन मूड फ्रॉम द सबलाइम टू द ट्रिवियल और रिडिकुलस. ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, समझ सकते हैं अचानक पतन होना. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या इसको आप सिंपली आप इसको याद कर लीजिए, एंटी क्लाइमैक्स एंड अचानक पतन. बस इसी को याद रख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैथोस का मीनिंग क्या होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कैटेगरी. तो कैटेगरी क्या होता है हमें पता ही है. क्लास ऑफ पीपल, सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, एक सर्टेन डिवीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटेगरी में बांटते हैं. ओके, तो इसको क्या मीनिंग लिखा हुआ है? अ क्लास और डिवीजन ऑफ पीपल और थिंग्स रिगार्डेड एज हैविंग अ पर्टिकुलर और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि आप किसी को क्लास, उसी क्लास में तभी बांट सकते हो जब उनके अंदर कुछ एक सर्टेन पर्टिकुलर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कॉमन होना चाहिए. ठीक है, तभी आप किसी को कैटेगरी में बांट सकते हो. ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में समझ सकते हैं श्रेणी. ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंडोल. ओके, तो कंडोल मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन और ग्रीव विद, मतलब कि अपना शोक प्रकट करना. तो शोक प्रकट आप कब करते हो? जब कोई मर जाता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडोल. ठीक है, तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी आपको पता ही होगा. कंडोल का दूसरा मीनिंग क्या है हमारा? दूसरा वर्ड क्या है? कॉन्सोल को भी हम क्या बोल सकते हैं? कंडोल. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कंडोन. ओके, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों सिमिलर साउंडिंग है, कंडोल है, कंडोन है, मगर दोनों का मीनिंग अलग है. ओके, तो हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है. एक्सेप्ट एंड अलाउ बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव टू कंटिन्यू. तो इसको आप कह सकते हैं माफ करना. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप उस टाइप के बिहेवियर को एक्सेप्ट और अलाउ करते हो जो कि आपको पता है कि वो मॉरली रॉन्ग है या गलत है, ऑफेंसिव है. ठीक है, बट आप उसको क्या करते हो? फिर उसको माफ करते हो. ठीक है, तो उस टाइप के सिचुएशन या उस टाइप के पर्सन को आप क्या करोगे? कंडोन करोगे. ठीक है, तो माफ करना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैग, और उसका एडजेक्टिव में, उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? लैकिंग ब्राइटनेस और इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट की कमी होना या ब्राइटनेस कम होना या एकाकार होना. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो. इसका दूसरा वर्ड आप याद रख सकते हो, मोनोटोनस. ठीक है, तो जब मोनोटोनस के सेंस में भी आप इसको समझ सकते हो कि ड्रैग मतलब होता है मोनोटोनस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाम्पलीफाई. तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम्पल से रिलेटेड है. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, मतलब किसी का एक टिपिकल एग्जाम्पल होना, उदाहरण होना. ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग है उदाहरण देना. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेंडिंग. तो इसका क्या मीनिंग है? ऑफ एन इवेंट रिगार्डेड एज थ्रेटनिंग और सिग्निफिकेंट अबाउट टू हैपन और फोर्थकमिंग, जो कि आने वाला है. ओके, तो ऐसा सिचुएशन या ऐसा टाइमलाइन जो कि फ्यूचर में आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेंडिंग. ओके, जो फोर्थकमिंग है, जो हैपनिंग होने वाला है. जैसे कि जब स्टॉर्म आता है, ठीक है, या सुनामी आता है, तो हमें पहले से पता होता है कि हाँ ये आने वाला है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इम्पेंडिंग कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनहेरेंट. तो इनहेरेंट मतलब क्या होता है? जो आपके अंदर रॉ फॉर्म में आपके अंदर वो क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको क्या कह सकते हो? इनहेरेंट. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं. एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज अ परमानेंट इसेंशियल. परमानेंट भी होना चाहिए, इसेंशियल होना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कैरेक्टर है पर्सन का, वो उसके अंदर परमानेंट है और एसेंशियल है, वो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा. ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनहेरेंट क्वालिटीज. आपने सुना होगा इनहेरेंट क्वालिटीज. ओके, तो ये आपका इनहेरेंट मतलब कि आपने इनहेरिट किया है अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से वो क्वालिटीज. ओके, तो ये परमानेंट रहेगा, ये कभी जा नहीं सकता है. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनहेरेंट. ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? अंत निर्हित. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनिशिएट. तो इनिशिएट मतलब क्या होता है? किसी चीज को शुरू करना, और इसका वर्क फॉर्म में इसका मीनिंग सेम ही होता है.
कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, मतलब किसी भी प्रोसेस या एक्शन को बिगिन करना, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएट। मतलब कि हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इनिशिएटिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, आरंभ करना। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा आई गेस। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, क्या है वर्ड लिथ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्पेशली ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, थिन, सपल एंड ग्रेसफुल, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या, लचीला होना। ठीक है, जब किसी चीज को हम देखते हैं कि वो लचीला है, जैसे कि इरेजर होता है तो वो लचीला होता है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, लिथ बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मीटियोरिक। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिंग टू मीटियोर्स और मीटेराइट्स। ठीक है, तो उसको हम तेजोमय भी कह सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये समझना है कि ये मीटियोरिक जो है आपका कैसे वर्ड जो आपका जो है सेंटेंस में यूज हो सकता है। जैसे कि होता है कि मान लीजिए कि आप प्रेसिडेंट है, ओके, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, एक कहीं क्लर्क होगा, ठीक है, कहीं आईएएस अफसर होगा, ओके, उसके बाद फिर तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो आगे आप पोस्ट में बढ़ोगे। ठीक है, तो कोई अगर आईएएस है, अचानक वो आपका वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, या प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्या है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं, इट वाज सीन अ मीटियोरिक राइज। जैसे, या फिर आप इसको इससे भी समझ सकते हो कि शेयर मार्केट में अचानक से उछाल आ गया, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, देयर इन द शेयर मार्केट इट वाज सीन टुडे अ मीटियोरिक राइज। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मतलब कोई भी चीज जो बहुत स्पीड में बढ़ती है उसको आप बोल सकते हो मीटियोरिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल क्या बोलते हैं, जो बहुत ही तुच्छ होता है, जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत छोटा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू नॉट वर्थ कंसिडरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं इनसिग्निफिकेंट, या हिंदी में क्या समझ सकते हैं, नगण्य से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैथोस। ओके, तो पैथोस का क्या मीनिंग है, अ क्वालिटी दैट इवोक्स पिटी और सैडनेस। जब आप किसी पे आप पिटी करते हो या सैड होते हो उसके सिचुएशन को देख के, तो आप क्या बोल सकते हो, पैथोस। ओके, तो हिंदी में उसका क्या मीनिंग है, हौसला। ओके, तो जब कोई सैड होता है या किसी को देख के आप पिटी करते हो, तो आप उसको क्या करते हो, हौसला प्रदान करते हो। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं पैथोस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पेरिनीशियस। ओके, तो पेरिनीशियस का क्या मीनिंग है, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे, मतलब कि खतरनाक होना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पेरिनीशियस। ओके, मतलब बोल सकते हैं कि द द फ्रेंडली कंपनी दैट यू आर, और या योर कंपेनियन इज पेरिनीशियस, मतलब कि आप जिस कंपनी में हो, मतलब जिस ग्रुप के कंपनी में हो, ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में हो। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लड़के खराब होंगे, तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो कि यू आर इन अ पेरिनीशियस ग्रुप। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रेरोगेटिव। ओके, और नाउन फॉर्म में से क्या मीनिंग है, अ राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। इसमें तो कुछ समझ में आने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको हम बोल सकते हैं विशेषाधिकार। तो विशेषाधिकार किसको मिलता है, वीआईपीज को मिलता है। ठीक है, जो आपके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनको क्या मिलता है, विशेष अधिकार मिलता है। ओके, या आप जैसे बोल सकते हो कि जो आपका SC ST कम्युनिटी है, तो उनको आप क्या बोल सकते हो कि उनको विशेष अधिकार मिलता है थ्रू उनके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, SC ST एक्ट बना हुआ है, जिसके जिसके तहत उनको बहुत सारे पावर्स मिलते हैं, मतलब प्रिविलेज मिलता है एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रिकनसाइल्ड। ओके, सो इसका क्या मीनिंग है, रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन, मतलब किसी दो पर्सन या दो कंट्री के बीच में आपको फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं, उसको आप क्या बोलोगे, रिकन्सिलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिकन्सिलेशन। ओके, जैसे कि आप अगर अकाउंट्स पढ़े होंगे तो कभी आपको पता होगा कि एक टर्म होता है रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो रिकन्सिलेशन क्या करते हो, बुक्स का रिकन्सिलेशन होता है। ठीक है, मतलब अकाउंट्स का रिकन्सिलेशन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधारने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकन्सिलेशन करना या समाधान करना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, रेटोरिक। तो इसका क्या मीनिंग है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, स्पेशली द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स, जिसको हम बोलते हैं बयानबाजी करना। ओके, तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि रोज न्यूज चैनल पे कुछ ना कुछ बयानबाजी हो रही है, यूएस की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से या इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप बार बार किसी चीज को आप बार बार बोलते हो, तो मतलब कि वो रेटोरिक हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि आप ऐसा स्पीच दो जिसमें कि बहुत ही परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स का यूज हो, उसको हम बोलते हैं रेटोरिक। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्सिडी। तो सब्सिडी हमें पता है क्या, एक ग्रांट होता है, एक एड होता है, जिसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं, अनुदान। ओके, अब पार्लियामेंट्री ग्रांट टू द सोवरेन फॉर स्टेट नीड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडी। जैसे इंडिया में भी सब्सिडी मिलते हैं, जो गरीब हैं उनको सब्सिडी मिलता है, लाल कार्ड मिलता है। ओके, सो हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट में।
ओके, तो पहला एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ओके, तो हमने इस चैप्टर में देखा, इस लेसन में देखा कि दो पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है मगर उनके मीनिंग अलग अलग है। ओके, और जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो उस डाउट को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए एक्सरसाइज का बनाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, तो क्या है पहला सेंटेंस, द ऑडियंस वॉज मूव टू टीयर्स बाय द डैश ऑफ द स्पीकर्स अपील। ओके, मतलब स्पीकर ने ऐसा अपील किया कि ऑडियंस जो है वो रोने लगी, टीयर्स में आ गए, जैसे कि अभी कश्मीर फाइल्स देखते सब कोई रोने लगे। ओके, तो ये क्या है, ये पैथोस होगा या बैथोस होगा। ओके, तो ये पैथोस मतलब क्या होता है, पिटी। ठीक है, तो यहाँ पिटी के सेंस में यूज हो रहा है, तभी तो लोग रोने लगे। ओके, सो हियर इट विल बी पैथोस। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी केम टू डैश विथ मी ऑन द लॉस ऑफ माई फादर। मेरे फादर का लॉस हो गया, मतलब वो नहीं रहे। ठीक है, तो शी केम टू क्या, कंसोल करने आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कंसोल के लिए हमने दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था, कंडोल। ओके, और कंडोन तो हो नहीं सकता है, कंडोन मतलब क्या होता है, उसको माफ करना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द स्टोरी रीच्ड इट्स नेचुरल क्लाइमैक्स इन चैप्टर 20। चैप्टर 21 इज नथिंग बट डैश, तो क्या है, इट इज नथिंग बट बैथोस होगा। ओके, और बैथोस मतलब हमने क्या पढ़ा था, एंटी क्लाइमैक्स और बॉम्बास्ट। ओके, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, हिज अंकल इज क्वाइट प्रिपेयर्ड टू डैश हिज फॉल्ट्स बिकॉज ऑफ हिज अनहैप्पी चाइल्डहुड। ओके, तो क्या बोल रहा है कि उसके अंकल जो है वो प्रिपेयर्ड है किस चीज के लिए, डैश इज फॉल्ट बिकॉज ऑफ हिज अनहैप्पी चाइल्डहुड, मतलब उसने कुछ गलतियां की होंगी, कुछ फॉल्ट्स की होंगी। ठीक है, और उसको माफ करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने माफ करने के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, कंडोन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, कंडोन। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज बी। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर। हमने टोटल 20 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से हमने 4 वर्ड्स को ऊपर डिस्कस कर लिया है एक्सरसाइज ए में। अब बचे 16 वर्ड्स को हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल अप करना है। ओके, तो हम देखते हैं एक एक करके कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। ओके, तो पहला वर्ड के पहला सेंटेंस क्या है, फॉर्चुनेटली द स्टॉर्म ड्रोव द कैनोई ऑन अ सैंडी बीच, द डैमेज वाज डैश। ओके, तो डैमेज कैसा हो सकता है, वो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है या नेग्लिजिबल हो सकता है। ओके, तो हमने क्या वर्ड पढ़ा था उसके लिए, नेग्लिजिबल, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लैक क्लाउड्स गेव वार्निंग ऑफ अ डैश स्टॉर्म। ठीक है, तो वार्निंग दे रहा है मतलब क्या, कि वो स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो जो आने वाला स्टॉर्म होता है उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, जो आने वाला होता है फ्यूचर में, उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था इम्पेंडिंग। ओके, उसके लिए वर्ड क्या पढ़ा था हमने, इम्पेंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन आवर एसोसिएशन इट इज द डैश ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल मीटिंग्स व्हेनेवर शी विशेस। ओके, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, इन आवर एसोसिएशन इट इज द डैश ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इट इज द ड्यूटी, या यहाँ पे क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेरोगेटिव कह सकते हैं, मतलब कि एडवांटेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल मीटिंग्स व्हेनेवर शी विशेस। ओके, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्रेरोगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, अ जेनरस डैश फॉर्म फ्रॉम द प्रोविंस विल इनेबल अस टू इरेक्ट अ न्यू हॉस्पिटल। ओके, तो अ जेनरस ग्रांट या एड, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, सब्सिडी। ओके, तो सब्सिडी मिलेगा तभी तो हम क्या एक नया हॉस्पिटल खड़ा कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ गुड लूजर नेवर फील्स डैश टुवर्ड्स हिज विक्टोरियस अपोनेंट। ठीक है, तो वो कभी भी क्या करता है, एक जो अच्छा लूजर होता है वो कभी भी किस टाइप का बिहेवियर शो करता है, ही नेवर फील्स एनिमोसिटी, मतलब एनिमिटी कभी उसको नहीं दिखाता है। ओके, तो उस टाइप के लूजर को हम क्या बोलेंगे, एनिमोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी विल बी अ सक्सेसफुल किंडरगार्टन टीचर बिकॉज शी इज काइंड एंड हैज डैश क्वालिटीज ऑफ पेशेंस, मतलब उसके अंदर किस टाइप के क्वालिटीज होंगे, इनहेरेंट क्वालिटीज होंगे। ओके, उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ पेशेंस है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इट वॉज चीफली ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्सफुल डैश ऑफ विल बी फोर्स दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट आउटलॉड स्लेवरी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इट वॉज अ फोर्सफुल रेटोरिक। ओके, अच्छा यहाँ पे ये विल बी फोर्स एक साथ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेटोरिक के फॉर्म में इसको यूज कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे विल बी फोर्स एक साथ लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि यही रेटोरिक का यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा,
वी नीड समबडी मोर एनर्जेटिक देन जोन्स टू डैश दिस मूवमेंट। ठीक है, तो हमें उससे भी ज्यादा मोर एनर्जेटिक पर्सन चाहिए, जोन से भी ज्यादा। ठीक है, सो दैट इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाया जा सके, मतलब कि इस मूवमेंट को हम क्या कर सके, इनिशिएट कर सके। ओके, टू इनिशिएट द मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग डैश, यू विल हार्डली रिकॉग्नाइज देम व्हेन यू सी देम। ठीक है, तो चिल्ड्रन ग्रोइंग एट क्या हो सकता है, फास्टर, तभी तो उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे नहीं। ठीक है, ये तो बोल रहा है, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा हमारा, अपेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, his career in politics was dash, he became leader of his party at the age of 23। ओके, तो क्या बोल रहा है, his career in the politics was, क्या हो सकता है यहाँ पे, मेटोरिक हो सकता है। ठीक है, मेटोरिक मतलब बहुत ही स्पीड से बढ़ा। he became the leader of his party at the age of 23, ये तो मैंने आपको उस समय बताया था, जब कोई बहुत ही पोजीशन में बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटोरिक राइज कह सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बोला गया है, द सेकेंड पैराग्राफ विल डैश द एक्सेलेंट प्रोज टू बी फाउंड इन द नोवेल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, द सेकेंड पैराग्राफ विल क्या हो सकता है, एग्जाम्पलीफाई हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिक्रूट्स हुज आईसाइट इज इम्परफेक्ट कैनॉट बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट, क्या हो सकता है, फर्स्ट कैटेगरी हो सकता है या क्लास हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे हमने कैटेगरी वर्ड ही हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, आफ्टर नेपोलियन वॉज बैनिस्ड टू सेंट हेलेना ही बिकेम डैश टू हिज फेट, तो क्या हो गया होगा, ही बिकेम रिकनसाइल्ड। तो हमें तो पता है कि नेपोलियन ने बहुत ही ज्यादा क्या किया, क्राइम किया। ठीक है, तो जब उसको सेंट हेलेना चर्च में भेजा गया, सो ही बिकेम क्या, रिकनसाइल्ड, मतलब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करने लगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच देयर डैश बॉडीज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग स्मूथली द मंकीज मूव्ड क्विकली थ्रू द फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर बॉडीज, तो जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मतलब स्मूथली, मतलब कि हमने इरेजर का एग्जांपल लिया था, याद होगा आपको, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था, लिथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डैश प्लमेज ऑफ मेनी फीमेल बर्ड्स मेक्स देम लेस कॉन्स्पिक्यूअस देन देयर मेट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होगा आपका द डैश प्लमेज ऑफ मेनी फीमेल बर्ड्स मेक्स देम लेस conspicuous than their mates, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्रैब। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ड्रैब। ओके, मतलब कि कलरलेस बोल सकते हैं। ठीक है, या शक्तिहीन बोल सकते हैं। कलरलेस मतलब उसको शक्तिहीन के सेंस में भी हम समझते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि कलर का यूज किया तो यहाँ पे कलर की तो बात हो नहीं रही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेनी पीपल बिकेम सीरियसली इल व्हेन अ डैश टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा अफेक्टेड द होल डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, डेंजरस के लिए एक वर्ड हमने क्या पढ़ा था, पेरीनिशियस। ठीक है, पेरीनिशियस मतलब क्या होता है, डेंजरस। ओके, सो we are done with the today's session. That's all from my side. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.